एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अब बात करते हैं कि जो क्लास 12 के बायो का पोर्शन चल रहा था, चैप्टर 11, तो उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल, उसके एक अंदर टॉपिक था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट वीडियो था उसके अंदर अपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो उसके लिए क्या था कि जो डीएनए के प्रॉप्स या फ्रेगमेंट्स थे वो कट करने थे, इसीलिए क्या है कि उसको अपनी सेकंड जो डीएनए है उसके अंदर डाला गया था और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो रेडी किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए डिजायरेबल फ्रेगमेंट अपने जो कट करते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब उसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव का जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द सेपरेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन मतलब अलग, सेपरेट करना, आइसोलेट करना, सेपरेट करके मतलब कि उसको अलग करके वहां से निकालना, दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस के अंदर क्या बताया कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं या टुकड़े होते हैं उनको क्या किया, सबसे पहले सेपरेट किया, मतलब उस डीएनए से निकाला, अलग किया, अलग करके उसको कट करके आइसोलेट, आइसोलेट मतलब वहां से उठा लेना या निकाल लेना। ओके, द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड द लेंथ इज डन बाय ए टेक्निक इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कि डीएनए के जो प्रॉप्स हैं, टुकड़े हैं, खंड हैं, फ्रेगमेंट हैं, उनको क्या करना, कट करके वहां से निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज डेवलप्ड बाय टाइसेलियस इन 1937। टाइसेलियस जो साइंटिस्ट था उसने इसको टेक्निक को दिया था या डेवलप किया था। ओके, अब क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है या इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल सच एज द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इन द बेसिस ऑफ साइज, कि जो सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स किसके, डीएनए के, किसके बेस पे, उनके साइज के अकॉर्डिंग। ओके, कि क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ये कि जो डीएनए और आरएनए है या प्रोटीन है उनके जो फ्रेगमेंट हैं या टुकड़े हैं वो अलग किए जाते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, किसके अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के अंदर। ओके, फिर बात आती है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस के अंदर। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है या इलेक्ट्रोड की बात आती है तो उसके अंदर क्या है, दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ। ठीक है, ये होता है एनोड, कौन सा, पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला होता है कैथोड। कि जो पॉजिटिव है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाएंगे यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और वो होता है किसके अंदर, एक मीडियम के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर। अब बात आती है कि जो ये मीडियम या मैट्रिक्स है एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर एक प्रोसेस का डायग्राम बहुत अच्छे से मेंशन किया होगा, आप खोल के देखिएगा। उसके अंदर सारी की सारी जो मैंने डायग्राम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया है, सिर्फ उसकी जो थ्योरी है या एक्सपेरिमेंट है, किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है उसको फॉलो किए जा रहा हूँ मैं। अब क्या है कि जो एक्चुअली में ये मीडियम होता है या मैट्रिक्स होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला गया अर्क होता है, तो वो मिलता कहाँ है, एक प्रकार का जो ये मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोला जाता है, एग्रोस। एग्रोस होता है जो होता है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड, और ये एक्सट्रैक्ट होता है वो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जो समुंदर होता है वहां पे रहने वाले सी वुड्स, सी मतलब समुद्र में, और बिट्स मतलब खरपतवार, जो अनचाहे पौधे समुद्र के चारों तरफ उगते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट या उसका अर्क निकाला जाता है। वो एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, जिसको क्या बोला जाता है, एग्रोस। ये मैट्रिक्स या मीडियम होता है किसके लिए, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो यूज किया जाता है। ओके, अब क्या होता है कि जो ये एग्रोस होता है ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, और हॉट वाटर के अंदर, जो हॉट वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। अब क्या है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट या टुकड़े कट किए हैं तो उनको अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। उस एग्रोस के अंदर उस डीएनए के प्रॉप्स के फ्रेगमेंट्स को डालते हैं और फिर उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जब, तो वो क्या करते हैं कि जो टुकड़े होते हैं वो स्मॉल इन साइज, मतलब कि जो स्मॉल साइज के होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं किसके अंदर, इस एग्रोस या मैट्रिक्स या मीडियम के अंदर। क्यों, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इसलिए। अब क्या है कि जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं या स्मॉल साइज के होते हैं वो टुकड़े वो क्विकली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। ओके, अब क्या है कि जो अपने साइज लेना है वो अपनी साइज के अकॉर्डिंग जिसकी हमारे को नीड है उसी के अकॉर्डिंग अपने उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। ओके,
अब क्या है कि जो सेपरेट किया है, सेपरेट करके मतलब अलग कर लिया किसको, इस डीएनए फ्रेगमेंट को। फ्रेगमेंट के अंदर भी बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे किसके, उस डीएनए सीक्वेंसेस के। अब क्या है कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन ओनली आफ्टर द स्टेनिंग, कि जो अपने सेपरेट किया है फ्रेगमेंट उसको अपने जो नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए भी क्या यूज करना पड़ता है, उसको स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग करने के बाद उसको क्या है, जो कंपाउंड है एथिडियम ब्रोमाइड जो एक सॉल्यूशन आता है, उसके अंदर से अपने जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं या एक्सरे की जो रेज होती हैं वो डालते हैं, तब अपने को वो फ्रेगमेंट अपने को क्या कहते हैं, दिखाई देते हैं। अब क्या है कि जो एथिडियम ब्रोमाइड है उस सॉल्यूशन के अंदर से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्सरेज डाली जाती है, तब ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट है अपने को दिखाई देते हैं, ओके, जो अपने अलग किए हैं। अब क्या है कि जो सेपरेटेड और डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एग्रोस जेल एक्सट्रैक्ट, मतलब कि एक्सट्रैक्ट के अंदर जो टुकड़े हैं फ्रेगमेंट के वो क्या है, ऊपर की तरफ आ गए, किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अब क्या है कि उसको जेल जो पीस यानी एग्रोस है वहां से क्या कर लेगा, अलग कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इल्यूशन। ठीक है, कि जो ये पीस है उसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। अलग करने के बाद उसको जो अपने डिजायरेबल्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो रेडी कर रहे हैं उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, उसको लीकेज कर दिया जाएगा, लाइगेज एंजाइम की सहायता से उसको जोड़ दिया जाएगा और आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने को मिलेगा। ओके, ये पूरी की पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन कर दी। डायग्राम इसका जो आपकी बुक में मेंशन किया है ध्यान से। ओके, थैंक यू।